नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड योग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से एग्जाम्पल से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। कभी ना कभी आपको कांटा चुभा होगा या कोई पिन चुभी होगी या कुछ भी थोड़ा बहुत खरोंच लगी होगी। उस समय क्या हुआ? आप अपनी पूरे शरीर को, जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, जो कुछ भी आपके पास है, जो सुख सुविधाएं आपके पास हैं, उन सबको भूल गए ना। सिर्फ उस खरोच, उस चोट या उस कांटे की चुभन को याद रखा आपने और उसके प्रति शिकायत से भर गए। ऐसा ही हुआ है ना। 99% लोगों के साथ तो शायद ऐसा ही हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी का शरीर, बाकी की स्थितियां तो ठीक हैं, और जब ये चोट नहीं लगी थी, जब ये कांटा नहीं चुभा था, तब क्या हम धन्यवाद दे रहे थे इस शरीर के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, उस हर चीज़ के लिए जो हमें मिली है? नहीं। लेकिन शिकायत करने में हम कितना आगे हो जाते हैं। तुरंत शिकायत करते हैं, अरे यार, ऐसा हो गया। आपके 32 दांत हैं, ठीक है। एक दांत में दर्द उठ जाता है तो आप 31 दांत का जो ठीक होना है, जो अच्छा होना है, उसे भूल जाते हैं और उस एक दांत को पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। 31 दांत की तो फिक्र नहीं रहती, फिर बस ये एक दांत की शिकायत ही हमें रहती है। और यही हर किसी का स्वभाव है। हम शिकायत बहुत जल्दी करते हैं और आभार कभी देते नहीं। और अगर आभार देते भी हैं तो सिर्फ शब्दों से देते हैं, हमारे भाव उसमें होते ही नहीं हैं। और भाव के बिना धन्यवाद देना बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिना बिजली के बल्ब चालू करना। बटन दबा दिए कि ये बल्ब चालू हो जाएगा, अरे बिजली नहीं है, कहाँ से बल्ब चालू होगा भाई? वैसे ही आभार अगर आपके सिर्फ शब्दों में है और भाव में नहीं है तो उस आभार का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है वो। एक बार, एक बार पूरे हृदय से आभारी होकर देखिए ना, करके देखिए ना, कैसा चमत्कार होता है। कैसे आपके बिगड़े काम बनते हैं, कैसे ये ब्रह्मांड आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने लगता है। करके देखिए। अपने शरीर के प्रति आभारी हो। शरीर अद्भुत है, अद्भुत। दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो 4 रोटी दाल चावल सब्जी खा के खून और मांस का निर्माण कर सके, लेकिन ये शरीर करता है। तो इतना अद्भुत अमूल्य खजाना शरीर के रूप में आपको मिला है। क्या आपने सुबह उठ के उसके लिए धन्यवाद दिया ईश्वर को? नहीं, नहीं दिया। आपने शिकायत की खरोच लगने की, हाथ पैर टूट जाने की। लेकिन जो है उसके लिए कभी धन्यवाद से नहीं भरे। और एक सूत्र हमेशा याद रखिए, आपके पास जो होगा उसे और दिया जाएगा, और जो आपके पास नहीं होगा, वो अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो छीन लिया जाएगा। ये पूरे ये पूरा सूत्र आभार के महत्व को बताता है। अगर आप आभारी होने की आदत डाल लेंगे, ग्रेटिट्यूड की आदत डाल लेंगे, शब्दों के साथ साथ भाव से भी, तो आप जीवन में चमत्कार कर पाएंगे। आप हर चीज़ आकर्षित कर पाएंगे, हर खुशियाँ अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका जीवन शिकायती रहा, सिर्फ रोने धोने वाला ही रहा, तो जो है ना, वो जाते रहेगा, चला ही जाएगा, निश्चित रूप से चला जाएगा। 21 दिन एक छोटा सा प्रयोग कर लें। ये सोच लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आभारी रहेंगे हर घटना के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति। जो भी क्रिया होगी, जो भी व्यक्ति हमसे टकराएगा, जो भी व्यक्ति हमें कुछ देगा, छोटा हो बड़ा हो, हम उसके प्रति आभारी रहेंगे। बस। आपको पता है कि ईश्वर ईश्वर से जो हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करना ही नहीं है। प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है, प्रार्थना का अर्थ है आभार। ईश्वर को उसके वरदानों के प्रति धन्यवाद देना, उसको बताना कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इतना दिया। और आप देखना, आपको एक रोशनी के लिए, अगर आपको एक रोशनी मिलती है और आप ये मानते हैं कि आपको सूरज मिल गया, तो ये निश्चित रूप से जान लेना कि हजारों हजार सूरज आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मिला है एक बूंद पानी का और उसे आपने ये मान लिया कि आपको नदी मिल गई है, नदी मान के अगर आपने आभार व्यक्त कर दिया, तो आपको महासागर मिल जाएगा।
1 रुपये आपको मिला और उसके प्रति अगर आप धन्यवाद से भरे, ऐसे भरे जैसे लाखों रुपए मिल गए, तो ये मान लेना कि अरबों खरबों की बारिश हो जाएगी। ये होता है ग्रेटिट्यूड का पावर, ये होता है आभारी होने का पावर। क्योंकि इस समय आपका अवचेतन मन वैसी फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड को दे रहा होता है जो दिखाती है कि आप में संपूर्णता है, आपके पास बहुत कुछ है। और बहुत कुछ होता है तो और ये ब्रह्मांड देता है, और ये अस्तित्व देता है। इसलिए आपने देखा ना, ऋषि मुनि महात्मा संत साधु ये सब बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हंसते हंसते झेलते हैं और उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ा दिया गया तो उन्होंने यही कहा, धन्यवाद देते हुए उस सूली को स्वीकार किया और कहा कि हे प्रभु, तेरी मर्जी कबूल हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तो इस लेवल का जब आप धन्यवाद और आभार से भर जाते हैं तो कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। आपको ये लगता है ना कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप धन्यवाद देने लग जाएं। आप देने लग जाएं जो आपके पास है, थोड़ा बहुत भी है तो धन्यवाद दे दें, देने लगें और आप देखें भरते जाएगा। ये कोई मेरे बताने से ऐसा होगा ये नहीं है, ये बिल्कुल अखिल अखिल ब्रह्मांड का नियम है। ये ग्रेटिट्यूड का पावर है, आभार की शक्ति का चमत्कार है। बस आप करके देखें। तो प्रार्थना का अर्थ समझ लें। प्रार्थना यानी आभार, प्रार्थना यानी धन्यवाद, प्रार्थना यानी ग्रेटिट्यूड। बस सुबह से शाम 21 दिन तक हर व्यक्ति हर घटना के प्रति आभारी रहे, थैंक यू बोलें। बस थैंक यू निकलना चाहिए भाव के साथ, शब्द से नहीं, भाव। बस धन्यवाद के भाव 21 दिन चलने देना, उसके बाद भले ही मत करना। उसके बाद तो आपकी प्रकृति बन जाएगी, उसके बाद तो आपके जीवन में इतने चमत्कार बन हो जाएंगे कि आप आभार देना भूलोगे ही नहीं। 21 दिन कर लो आप, 21 दिन ही कर लो चलो। 21 दिन के बाद आप देखना कि आप कितने मिरेकल आपकी लाइफ में हो गए, आप धन्यवाद देना फिर भूलोगे नहीं। 21 दिन पूरी सांस धन्यवाद बन जाए, हर कदम धन्यवाद बन जाए, हर 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 आपकी क्रिया, हर आपका कर्म, हर आपका इवेंट धन्यवाद बन जाए और बरस पड़ेगा पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर आशीर्वाद बनकर। थैंक यू।